कराची में एमकेएम के यूसी दफ्तर पर फायरिंग, शकील नामी एक शख्स जा बहक दूसरा जख्मी। फायरिंग का वाकया न्यू कराची सेक्टर 11D में पेश आया। ख्वाजा इज़हार के मुताबिक 5 से 6 अफराद ने दफ्तर में घुस कर फायरिंग की। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 3 रोज़ा शोक का ऐलान, कहा सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी। चार 45 पे वाकया होता है, 5 बजे एम्बुलेंस पहुंचती है, 5 गोलियों लगे हुए शख्स को वो थाने ले जाते हैं। तकरीबन 6:37 पे वो जिला अस्पताल पहुंचता है और उसकी डेथ हो जाती है। माइंडसेट जो है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। कराची में शाद रांझानी का कत्ल, रहीम शाह और पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गफलत बरतने पर डीएसपी और एसएचओ को हटा दिया गया। फायरिंग करने वाले रहीम शाह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। उधर मामले में पुलिस के गैर पेशा वाराना रवैये पर वजीर आला सिंध बरहम, कहते हैं पुलिस जख्मी को अस्पताल की बजाय थाने ले गई। मैं आपको दो टोक जवाब दे दूं, ना कोई डील होगी और ना ही ढील मिलेगी। शरीफ खानदान को मुशर्रफ से मुआफी दिलाना बहुत बड़ी गलती थी। लेबनानी वजीर आजम का हाथ खड़े करके एतराफ। फवाद चौधरी कहते हैं साद हरीरी ने इमरान खान से कहा पाकिस्तान में फिर नवाज शरीफ को एनआरओ की बाज़गश्त है। नवाज शरीफ ने कोई वादा पूरा नहीं किया जिस पर सख्त शर्मिंदगी हुई। असद उमर बोले साद हरीरी ने कहा आइंदा एनआरओ नहीं कराएंगे। परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान एनआरओ का मुबैना मुआहिदा, सऊदी हुक्काम के साथ लेबनानी वजीर आजम का भी कलीदी किरदार रहा। नवाज शरीफ को सऊदी अरब जाने और जिलावतनी इख्तियार करने की इजाजत मिली। मुआहिदे पर बाकायदा दस्तखत हुए। लेबनान के वजीर आजम जामिन और सालिस बने। नाजीटी न्यूज ने मुआहिदे की तफसीलात हासिल कर ली। सऊदी वली अहद 2 रोजा दौरे पर 16 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी एडवांस सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, मोहम्मद बिन सलमान के डॉक्टर्स की टीम और सऊदी मीडिया नुमाइंदगान की भी आमद। वली अहद का वर्जिश का सामान, फर्नीचर और जरूरी अशिया 5 ट्रकों में मकामी होटल पहुंचा दी गई। इस्लामी फौजी इत्तेहाद के कमांडर इन चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ का दौरा GHQ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई अमनो इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने इस्लामी फौजी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों को सराहा। इमरान खान आके साइन करेगा तो डेमोक्रेसी PAC देने के लिए ले लो पब्लिक अकाउंट। सिंध हुकूमत का सूबाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही, अपोजिशन को देने से इनकार। मुराद अली शाह ने PAC की चेयरमैनशिप देने के लिए मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत की शर्त रख दी। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं चेयरमैनशिप ना मिली तो किसी कायमा कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। माली हिसाबात पर ऑडिट एतराजात जरूर देखेंगे। सिंध असम्बली का ऐवान फिर बना जंग का मैदान। अरकान की फिक्रेबाजी, इल्जाम तराशी, जुबान दराजी। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर के रिमार्क्स पर नुसरत सहर अब्बासी आग भगोला हो गई। निशस्त की जानिब बढ़ने की कोशिश की, अरकान ने रोक लिया। अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। ऐवान में नुसरत सहर अब्बासी के खिलाफ करारदाद मुजम्मत मंजूर। कचरा उठाकर किसी सड़क पे फेंकना भी जुर्म है। अगर आप ये रास्ता लोगों को दिखाएंगे तो फिर बनी गाला भी इसी मुल्क के अंदर है और उनके सूबों में कोई शहद की नहरें नहीं बह रही। जो मुसीबतें दीगर सूबों में लोग सामना कर रहे हैं उसके मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है कि सिंध के हालात बहुत बेहतर हैं।
सियासत गटर के पानी तक आ गई। कराची में तहरीक इंसाफ का वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज। MNA आलमगीर खान की जेर क़यादत मुजाहिरीन ने सीवरेज के पानी से भरी बाल्टियां उठा रखी थी। आलमगीर का कहना है वजीर आला और वजीर बल्दियात ने शहर को तबाह कर दिया। सईद गनी बोले दूसरे सूबे में शहद की नहरें नहीं बह रही। PTI वुज़रा के घरों के सामने भी कचरा डाला जाएगा। ओवर बिलिंग का मसला हल नहीं हुआ, मुल्क में फिर पैदा हो गया गैस का बहरान। सिंध में घरेलू सार्फिन परेशान। कराची के बेशतर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी। उधर सुई नौतरन ने सरकारी पावर प्लांट्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को गैस फराहमी बंद कर दी। CNG और नॉन जीरो रेटेड इंडस्ट्री की गैस भी बंद। LNG टर्मिनल्स की गलत जोन में तामीर का खुमियाजा अवाम और मईशत को उठाना पड़ गया। गैस का हालिया बहरान LNG कार्गो की आमद रुकने पर पैदा हो गया। RLNG सप्लाई में 400 मिलियन क्यूबिक फुट कमी। आज गैस शॉर्टेज 780 मिलियन क्यूबिक फुट तक पहुंचने का खदशा। उधर वजीर आजम ने गैस बहरान और ओवर बिलिंग के मामले पर आज इजलास बुला लिया। PTM के जहरीले प्रोपेगेंडे के खिलाफ आवाज उठाने वाले को कत्ल कर दिया गया। मलिक मातुर्के के भाई ने कत्ल का जिम्मेदार PTM के मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वजीर को करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट सामने आ गई। परखे जान ने बयान में कहा PTM ने जिरगे के जरिए घर मिसमार करने की कोशिश की, नाकामी पर संगीन नताइज की धमकियां दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में पुलिस इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। मौजूदा और साबिक IGs और दीगर मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। चीफ जस्टिस का कहना है कि पुलिस तहकीकात में ग्रे एरिया की निशानदेही की जाए। ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें सच्चे शवाहिद सामने आए, असल मुल्जिम की निशानदेही और कानून के मुताबिक सजा हो सके। तफ्तीशी अफसरों और प्रोसिक्यूटर्स को तरबियत दिलाई जाए। पाकिस्तान टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए तरीक़ाकार तय करके अमल दरामद कराए। IMF ने मुज़ाकरात में कड़ी शराइत रख दी। कहा रुपए की कदर को डॉलर के मुकाबले में सरकारी कंट्रोल से आजाद रखें। बिजली और गैस कंपनीज का खसारा पूरा करने के लिए निर्ख मजीद बढ़ाए जाएं। विफाकी मुहासिल में हिस्से के मुताबिक अखराजात भी सूबों को मुंतकिल करें। अलीमा खान जैसा NRO नून लीग को देने को तैयार हैं। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर का 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल। कहा अलीमा खान अपने टैक्स से ज्यादा पैसा भर रही हैं। शहबाज शरीफ पर क्रिमिनल केसेस हैं, कैसे चेयरमैन PAC हो सकते हैं? वही हो रहा है जिसका खदशा था। ऑपोजिशन कानून साजी की तरफ नहीं आना चाहती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त वापस लेने के मामले पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत का आज नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत का फैसला कानूनी निकात पर मुतमईन करें। नवाज शरीफ के वकील को अदालत की हिदायत, नैब से भी जवाब तलब। किसी को मुफ्त हज नहीं कराया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी जारी कर दी। इस साल 1,84,210 पाकिस्तानी हज का फरीजा अदा करेंगे। सरकारी हज स्कीम के लिए 60%, प्राइवेट स्कीम के लिए 40% कोटा मुख्तस। सरकारी स्कीम के तहत दरखास्तें 25 फरवरी से 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी। कुरानदाजी 8 मार्च को होगी।
इमरान फारूक कत्ल केस बानी एमक्यूएम को पाकिस्तान लाने के लिए एफआईए ने बरतानवी हुक्काम को हतमी नोटिस दे दिया। इंटरपोल से भी राब्ता, पाकिस्तान ने तमाम शवाहिद फराहम कर दिए। इंटरपोल ने बरतानवी हुक्काम से राब्ता करने की यकीन दहानी करा दी। ट्रैफिक वार्डन की कानून की पासदारी कानूनदानों को एक आंख ना भाई। लाहौर में वकील के भाई का चालान करने पर वकला का वार्डन पर तशद्दुद। वार्डन को साथी ने छुड़ाने के बाद भागने का मशवरा दिया। तशद्दुद का निशाना बनने वाला वार्डन जान छुड़वाकर भाग निकला।